दृष्टि आईएएस के इन फोकस प्रोग्राम में एक बार फिर आपका स्वागत है। मेरा नाम है मनीष। किसी भी देश में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनावों की एक महत्वपूर्ण पहचान है कि सभी राजनीतिक दलों को एक समान प्रतिस्पर्धा करने के अवसर प्राप्त होने चाहिए, और इसी का एक अंश है कि राज्य वित्त पोषित मीडिया में सभी को प्रतिनिधित्व प्रदान करना, यानी सभी राजनीतिक दलों को प्रतिनिधित्व प्रदान करना। हाल ही में इससे संबंधित एक विवाद उभरा जब दो विपक्षी दलों के नेताओं को दूरदर्शन और आकाशवाणी पर उनके भाषणों को एडिट किया गया और एडिट के माध्यम से ही एडिट वर्जन को ही चलाया गया। क्या है ये पूरा विवाद और इससे संबंधित चुनाव आयोग के क्या दिशा निर्देश हैं, आज इन फोकस में समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि इस पूरे टॉपिक के अंतर्गत हमारी चर्चा के सामान्य पक्ष क्या रहने वाले हैं। सबसे पहले हमने उस खबर को जान लिया है जिसके कारण ये पूरा टॉपिक चर्चा में है। आज इस खबर को थोड़ा सा और विस्तार में जानने का प्रयास करेंगे। किन अंशों को संशोधित किया गया या उनका संशोधित वर्जन चलाया गया, इस पर भी थोड़ा प्रकाश डालने का प्रयास करेंगे। फिर देखेंगे कि राज्य पोषित यानी स्टेट फंडेड मीडिया पर अलग अलग राजनीतिक दलों को जो समय प्रदान किया जाता है वो किन नियमों के तहत प्रदान किया जाता है, उस समय आवंटन के बारे में जानेंगे। और फिर देखेंगे कि भाषणों की जो सामग्री है, भाषणों का जो कंटेंट है, उस कंटेंट पर चुनाव आयोग के किस प्रकार के दिशा निर्देश हैं। अंत में आपके लिए एक अभ्यास प्रश्न होगा जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना होगा। ये जो पूरा विषय है यूपीएससी की मुख्य परीक्षा के सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 से जुड़ेगा। भारतीय राज्य व्यवस्था जैसे खंडों से जोड़ करके आप इसे देख सकते हैं। हम आगे बढ़े इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन दबाइए ताकि हमारे सभी प्रोग्राम का आप नोटिफिकेशन प्राप्त कर सके, उन प्रोग्राम से जुड़ सके। साथ ही इन सभी प्रोग्राम की पीडीएफ फाइल इनफोकस दृष्टि आईएएस के टेलीग्राम चैनल पर आपको उपलब्ध कराई जा रही है। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर के पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले खबर को जानने का प्रयास करते हैं। जैसा कि अभी आपको बताया गया था कि दो विपक्षी दलों के नेताओं यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के सीताराम येचुरी और ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के जी देवराजन के भाषण में बदलाव करने के लिए कहा गया। ये भाषण कहां पर प्रसारित होने थे? ये प्रसारित होने थे दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो पर, और इनके संशोधित वर्जन को ही बाद में चलाया गया। इसके कारण ये पूरा मुद्दा चर्चा में आया। सीताराम येचुरी जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के महत्वपूर्ण नेता है और भारत के विपक्षी दल के एक महत्वपूर्ण नेता माने जाते हैं, उनके भाषण से चुनावी बॉन्ड योजना के जो रेफरेंसेस थे उनको हटाने के लिए कहा गया। चुनावी बॉन्ड योजना से संबंधित जो संदर्भ उन्होंने दिए थे उनको हटाने के लिए कहा गया। साथ ही उन्होंने अपने भाषण में कुछ शब्दों का प्रयोग किया था। जैसे किस तरह के शब्दों का प्रयोग था? कम्युनल ऑथोरिटेरियन रजीम यानी सांप्रदायिक सत्तावादी शासन, और साथ ही ड्रैकोनियन लॉज जो कि कठोर शासन, कठोर कानून के संदर्भ में यूज होता है। इन शब्दों को हटाने के लिए कहा गया और साथ ही उनसे कहा गया कि जो दिवालियापन, बैंक्रप्सी ऑफ गवर्नेंस की उन्होंने बात की है, उसमें से बैंक्रप्सी शब्द यानी जिसका सामान्यतः मतलब होता है दिवालियापन, उस शब्द के स्थान पर विफलता शब्द को यूज किया जाए। इस तरह की दिशा निर्देश दिए गए, इस तरह के बदलाव करने के लिए कहा गया। और साथ ही जीव देवराजन जो कि ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के नेता हैं, उनके भाषण से कहा गया कि नागरिकता संशोधन अधिनियम के बारे में जब वो भाषण कर रहे हैं तो उससे मुसलमान शब्द को हटा दिया जाए, और मुसलमान शब्द हटाने के लिए उन्हें सामान्य तौर से मजबूर किया गया। प्रसार भारती का जो कि दूरदर्शन और साथ ही ऑल इंडिया रेडियो का एक मूल संगठन है, एक तरह से वहीं से दोनों का नियंत्रण होता है। तो प्रसार भारती के अनुसार ये सारे जो निर्णय लिए गए, ये सारी जो बातें कही गई हैं, ये भारतीय चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों के अनुरूप यानी निर्धारित नियमों के अनुरूप ही की गई है, और इसलिए इसमें कुछ भी गलत नहीं है। तो हम राज्य पोषित मीडिया पर किस प्रकार से राजनीतिक दलों को समय आवंटित किया जाता है और भाषणों से संबंधित किस प्रकार के शब्दों को निषिद्ध किया गया है, इन दोनों पक्षों को जानना हमारे लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो जाता है। 1998 के लोकसभा चुनावों से ही जो राज्य स्वामित्व यानी स्टेट फंडेड टेलीविजन और रेडियो का स्वतंत्र रूप से उपयोग करने की अनुमति प्रदान की गई। किसे प्रदान की गई? मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को यानी रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज को। हमने रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी पर बहुत विस्तार से पिछले इनफोकस के प्रोग्राम में चर्चा की थी। वहां जाकर के आप इसको देखिएगा कि किस प्रकार से रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज को परिभाषित चुनाव आयोग के द्वारा किया जाता है। तो रिकॉग्नाइज्ड पार्टी को राज्य स्वामित्व टेलीविजन एवं रेडियो का स्वतंत्र रूप से उपयोग करने की अनुमति प्रदान की जाती है। कब प्रदान की जाती है? चुनावों के दौरान। तो चुनावों के दौरान ये अनुमति प्रदान की जाती है।
चुनाव अभियान शुरू होने से पहले ही प्रत्येक राष्ट्रीय और राज्य पार्टी को कितना समय मिलेगा ये तय कर दिया जाता है और इसको तय किया जाता है भारतीय चुनाव आयोग के द्वारा। सभी राष्ट्रीय दलों को, हमारे देश में वर्तमान में 6 राष्ट्रीय दल हैं। कौन कौन से? भारतीय जनता पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, बहुजन समाज पार्टी, आम आदमी पार्टी और नेशनल पीपल पार्टी। ये 6 राष्ट्रीय दल है। उन सभी 6 राष्ट्रीय दलों को दूरदर्शन के राष्ट्रीय चैनल पर कम से कम 10 घंटे, सभी को मिलाकर के 10 घंटे, और क्षेत्रीय चैनलों पर कम से कम सभी राष्ट्रीय राजनीतिक दलों को मिलाकर के 15 घंटे का प्रसारण समय दिया जाता है। और इसी प्रकार का जो समय आवंटन है वो आकाशवाणी के राष्ट्रीय स्टेशन पर और क्षेत्रीय आकाशवाणी स्टेशनों पर प्रदान किया जाता है। यानी यहां भी जो राष्ट्रीय स्टेशन है आकाशवाणी का, उस पर 10 घंटे प्रदान किए जाते हैं, और जो क्षेत्रीय आकाशवाणी स्टेशन है उस पर सभी 6 राष्ट्रीय राजनीतिक दलों को 15 घंटे प्रदान करने का एक सामान्य श्रेणी बनाई गई है। इसी प्रकार से जब हम राज्य दलों की बात करते हैं, रिकॉग्नाइज्ड राज्य दलों की बात करते हैं, जो वर्तमान में जिनकी संख्या सामान्यतः 59 है, 59 है, तो उपयुक्त क्षेत्रीय दूरदर्शन चैनल और आकाशवाणी रेडियो स्टेशन पर इन सभी क्षेत्रीय दलों को न्यूनतम 30 घंटे का प्रसारण समय प्रदान किया जाता है। वर्तमान में लोकसभा चुनाव प्रगति पर है और लोकसभा चुनाव से ठीक पहले 28 मार्च 2024 को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा 6 राष्ट्रीय दलों और 59 राज्य पार्टियों को ब्रॉडकास्ट और टेलीकास्ट का समय आवंटित कर दिया गया था। जब हम ब्रॉडकास्ट और टेलीकास्ट की बात करते हैं तो ब्रॉडकास्ट अपने आप में एक बड़ी टर्म है। आप कह सकते हैं कि चाहे रेडियो पर कोई प्रोग्राम जाना हो या कोई टेलीविजन पर प्रोग्राम जाना हो, उसके लिए ब्रॉडकास्ट शब्द का इस्तेमाल किया जा सकता है। जबकि ब्रॉडकास्ट में ही एक छोटा शब्द आप कह सकते हैं टेलीकास्ट। टेलीकास्ट जब कोई प्रोग्राम होना होता है तो सामान्य तो उसका मतलब है कि वो टेलीविजन पर टेलीकास्ट हो रहा है, टेलीविजन पर उसका प्रसारण होने जा रहा है। ये छोटा सा इनमें अंतर है। तो जो 28 मार्च 2024 को भारतीय चुनाव आयोग ने राष्ट्रीय और राज्य दलों के लिए समय आवंटित किया, वो कितना किया था? जैसे राष्ट्रीय दलों के लिए दूरदर्शन और आकाशवाणी पर सम्मिलित रूप से 4.5 घंटे निर्धारित किए गए। यानी एक पार्टी के लिए कितना समय निर्धारित हुआ? 45 मिनट का समय निर्धारित हुआ। और शेष 5.5 घंटे किस प्रकार से राष्ट्रीय राजनीतिक दलों को आवंटित किए गए? लोकसभा चुनाव में उनके वोट शेयर के आधार पर उनका आवंटन किया गया। और इसी प्रकार से राज्य राजनीतिक दलों को जो समय का आवंटन किया गया स्टेट फंडेड मीडिया पर, उसमें भी इन्हीं मानकों का पालन किया गया सामान्य तौर से। तो इस प्रकार से ये मानक अपनाए जाते हैं। हमारे लिए ये भी जानना जरूरी है कि भारतीय चुनाव आयोग अपने भाषणों में किस तरह के दिशा निर्देश देता है अलग अलग पार्टियों को और उनके प्रवक्ताओं को कि आप इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकते, इस तरह के वाक्यों का इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसको भी जानना हमारे लिए जरूरी है। सभी पार्टियों को और उनके प्रवक्ताओं को उनसे अपेक्षा की जाती है कि वो रिकॉर्डिंग से 3-4 दिन पहले अपने भाषण की प्रतियां जमा करें। इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी प्रसारण होना है उनके प्रोग्राम का, तो उससे 3-4 दिन पहले ही उनके भाषण की प्रतियां उनसे मंगा ली जाती है और संबंधित आकाशवाणी और दूरदर्शन स्टेशनों से संबंधित जो उनके अधिकारी होते हैं उनके द्वारा इसका अनुमोदन भी किया जाना बेहद आवश्यक होता है। ईसीआई यानी भारतीय चुनाव आयोग द्वारा कुछ शब्दों को, कुछ वाक्यों को, कुछ बातों को निषिद्ध किया गया है भाषणों में। किन बातों को निषिद्ध किया गया है? जैसे कोई भी किसी भी भाषण में अन्य देशों की आलोचना नहीं की जा सकती। उसी प्रकार से धर्म या समुदायों पर हमले की भी मनाही की जाती है। इसी प्रकार से एक मनाही ये भी की जाती है कि कुछ भी अश्लील या अपमानजनक नहीं कहा जाएगा स्पीच में। हिंसा भड़काना भी किसी भी प्रकार से निषिद्ध होता है। न्यायालय की अवमानना के बराबर कुछ भी नहीं कहा जाना चाहिए, यह भी एक प्रकार से निषिद्ध होता है। उसी प्रकार से राष्ट्रपति और न्यायपालिका की सत्यनिष्ठा, इंटीग्रिटी के विरुद्ध किसी भी प्रकार का आक्षेप भाषण में नहीं लगाया जा सकता। राष्ट्र की एकता, संप्रभुता और अखंडता को प्रभावित करने वाली कोई भी बात निषिद्ध होती है भाषण में। और उसी प्रकार से किसी भी व्यक्ति के नाम से कोई आलोचना नहीं की जानी चाहिए, यानी किसी व्यक्ति का नाम लेकर के कोई आलोचना नहीं की जानी चाहिए। इस प्रकार के निषेध लगाए गए हैं भाषणों में, ताकि एक प्रकार का आप कह सकते हैं कि जो विनम्रता भाषण में होती है वो बनी रहे। साथ ही विपक्षी दलों के जिन नेताओं को
विपक्षी दलों के जिन भाषणों को एक प्रकार से एडिटेड वर्जन चलाया गया है, उनको संपादित किया गया है, उस पर विपक्ष का ये कहना है कि ये लोकतंत्र में असहमति की आवाज को दबाना है और उन्होंने इस बात की आलोचना की है। इस टॉपिक से संबंधित एक प्रश्न भी देख लेते हैं। प्रश्न क्या है? भारतीय चुनाव आयोग चुनाव के दौरान दूरदर्शन और आकाशवाणी पर प्रसारित होने वाले विभिन्न राजनीतिक दलों के वक्ताओं के भाषणों में निम्नलिखित में से क्या निषिद्ध करता है? आपके ऑप्शंस हैं ए अन्य देशों की आलोचना, बी राष्ट्रपति की सत्यनिष्ठा के विरुद्ध आक्षेप, सी न्यायालय की अवमानना या डी उपर्युक्त सभी। इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए। साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए ताकि सभी प्रोग्राम से आप जुड़ सकें। फिर से एक नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।